क्या आपने ऐसे किसान देखे हैं जो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर की गाड़ियों पर बैठकर कह रहे हो कि हम गरीब हैं, हमें 10,000 रुपये पेंशन दो? क्या आपने ऐसे किसान देखे हैं जिनकी गाड़ियों पर भिंडरावाले का फोटो लगे हुए हैं और खालिस्तान का झंडा? खालिस्तान और भिंडरावाले से किसानों का क्या संबंध है? नमस्कार, सरस सियासत में आपका स्वागत है। मैं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन पार्ट 2 की। किसान आंदोलन पार्ट 1 हम सब ने देखा था, जिसका चेहरा थे टिकैत। टिकैत आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पार्ट 1 में जो मांगे थी कि कृषि कानून जो सरकार ने पास किए थे 3, उन्हें वापस ले लिया जाए, तो वो मोदी ने वापस ले लिए थे। जब मोदी ने यह देखा कि यह आंदोलन खालिस्तानियों के हाथों में पहुंच चुका है और यूएस कनाडा से इसकी फंडिंग हो रही है और ये समाप्त तो होगा नहीं, तो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चलकर इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर इसकी हवा निकाल दी थी। इस बार नज़ारा दूसरा है। इस बार भी किसान 6 महीने का राशन लेकर बॉर्डर पर खड़े हैं। जब सरकार पहले दिन से कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो आपको यह कैसे पता कि यह आंदोलन 6 महीने चलेगा और इसके लिए हमें 6 महीने का राशन लेकर चलना चाहिए? यह आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था और पंजाब में केंद्र सरकार इन किसान यूनियन से बातचीत कर रही थी और भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। जब बातचीत बहुत अच्छी चल रही है तो फिर आंदोलन की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि बातचीत बहुत ही फ्रूटफुल है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि आंदोलन का मकसद किसानों की मांगे नहीं बल्कि कुछ और है। किसान आंदोलन पार्ट 2 में ऐसी मांगे रखी गई है जो किसी भी सरकार के लिए मानना संभव नहीं है। 50% का मुनाफा प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिजली का बिल माफ, बैंकों का कर्जा माफ, 10,000 रुपये पेंशन किसानों को, मनरेगा की दिहाड़ी 750। ये सब बातें कही जा रही है मर्सिडीज और जगुआर की छतों पर बैठकर। इसके अलावा कुछ और मांगे हैं, जैसे कि भारत सरकार WTO से बाहर आ जाए, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, और सारी दुनिया से कट जाए। सारे ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाए, अनाज का इंपोर्ट बैन कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि इस तरह की मांगों को मानना किसी भी सरकार के लिए कैसे संभव है? MSP का उद्देश्य किसानों को शोषण से बचाना है। सरकार एक रेट तय करती है कि इससे कम दामों पर कोई भी खरीदी नहीं करेगा, प्लस सरकार अगर खरीदेगी तो इस दाम पर खरीदेगी। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि सरकार ही पूरे अनाज को खरीद ले और प्राइवेट सेक्टर से भी कहे कि वे भी सारा अनाज खरीद ले। क्या ऐसा संभव है? किसी डेमोक्रेसी में तो ऐसा संभव नजर नहीं आता कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को यह बोले कि आप इस दाम पर सारा अनाज किसानों से खरीद ले। इस बार किसान आंदोलन पार्ट 2 के 2 उद्देश्य हैं। नंबर 1, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हाईलाइट करना या उसे लोकसभा में इतनी सीटें दिलवा देना कि वो एक रिलेवेंस बन जाए, एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। और नंबर 2, खालिस्तानी एजेंडे को ऊपर उठाना। फिलहाल इस आंदोलन का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस तरह प्रतिरोध किया जाए कि सरकार गोली चलाने पर मजबूर हो जाए और कुछ मौतें हो जाए, ताकि देश भर में यह प्रचार किया जा सके कि नरेंद्र मोदी किसानों का दुश्मन है और उन पर गोलियां चलवा रहा है और ताजा होने वाले लोकसभा चुनावों में उसे नुकसान हो जाए। बहरहाल किसान आंदोलन पार्ट 2 पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और साफ नजर आता है कि यह केजरीवाल प्लस खालिस्तानी एजेंडा है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।